हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौभाग्य मेस्ट्रो हाउस। आज का हमारा टॉपिक है ज्योतिष और उपाय। आज हम डिस्कस करेंगे कि ज्योतिष में हमें किस किस तरह के उपाय करने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिए और आपको ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि उपाय कौन से करने चाहिए और कौन से उपाय हमारे लिए नहीं बने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि उपाय होते क्या हैं। उपाय का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की नेगेटिव एनर्जी को कम करना या पूरी तरह से ख़त्म करना, और जो भी पॉजिटिव चीज़ है उसकी एनर्जी को बढ़ाना। मीन्स हमारी कुंडली में जो भी प्लेनेट नेगेटिव पोजीशन में है उनकी पावर को हम बैलेंस आउट करते हैं, उसको कम करते हैं, और जो भी प्लेनेट शुभ पोजीशन में है, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनकी पावर को हम बढ़ाते हैं। अब कौन से प्लेनेट शुभ है या अशुभ है ये कुंडली एनालिसिस के बाद ही पता चलता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि उपाय कितने प्रकार के होते हैं। ज्योतिष में कई प्रकार के उपाय होते हैं। जातक को कौन सा उपाय करना है ये उसकी कुंडली पे डिपेंड करता है, उसके ग्रह नक्षत्रों की पोजीशंस पे डिपेंड करता है। पूजा पाठ, दान, मंत्रोच्चारण, व्रत करना है, हवन, विसर्जन, रत्न धारण करना है, इनमें से क्या करना है, किस ग्रह के लिए क्या करना है, ये आपकी कुंडली के एनालिसिस के बेसिस पे डिसाइड होता है। इसका जो यूनिवर्सल लॉ है उसको आप ध्यान रखिए कि जो भी ग्रह हमारी कुंडली में नेगेटिव पोजीशंस में है या फिर हमारा एनिमी है, उस ग्रह की एनर्जी को हमेशा कम किया जाता है, और उस ग्रह की एनर्जी को कम करने के लिए उसके हमें दान करना चाहिए। लेकिन जो ग्रह हमारी कुंडली में शुभ स्थान पे हैं या जो हमारे फ्रेंड हैं, उनका कभी भी दान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका हमें उपयोग करना चाहिए। उनका हम रत्न भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हीं का रत्न हमें धारण करना भी चाहिए। अब यहाँ सभी प्लेनेट के हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन से उपाय हमें करना चाहिए जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल का पार्ट है। सबसे पहले हम सूर्य के बारे में डिस्कस करेंगे। सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य ही हमारे अस्तित्व है। तो यदि हमें अपने सूर्य को ठीक रखना है तो कभी भी किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे सूर्य रोज उदय होकर लोगों के जीवन में रोशनी लाता है, इसी तरह हमें भी लोगों के जीवन में रोशनी लेके आना चाहिए। इसके अलावा सूर्य पिता का भी कारक है, तो जितना ज़्यादा आप पिता की सेवा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका सूर्य मजबूत होगा। अगला ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक होता है और यही हमारी भावनाओं को भी प्रदर्शित करता है। चंद्रमा को शुभ करने के लिए अपने मन और विचारों को हमेशा साफ रखना चाहिए, हमेशा सबके प्रति एक अच्छे विचार रखना चाहिए। किसी के भी प्रति यदि हम गलत भावना रखते हैं तो हम अपने चंद्रमा को कमजोर करते हैं। चंद्रमा रिश्तों में माता भी है, तो जितना आप अपनी माता की सेवा करते हैं उतना ही चंद्रमा आपका मजबूत होता है। अब हम बात करेंगे मंगल की। मंगल हमारी ऊर्जा का प्रतीक है, हमारे अंदर की शक्ति का प्रतीक है। यदि आपको अपना मंगल ठीक करना है तो हमेशा सभी का मंगल चाहो। अपनी जो एनर्जी है उसको सही जगह आप यूज़ करो, उसको एक्सरसाइज में या स्पोर्ट्स में या कहीं भी पॉजिटिव जगह यूज़ करो, अदरवाइज वही गुस्से के रूप में एक नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगी। अननेसेसरी उग्र विचार रखना, गुस्सा करना, किसी को भी शारीरिक मानसिक पीड़ा देना, यदि आप ये सब करते हैं तो आप अपने मंगल को खराब करते हैं। अब हम बात करेंगे बुध की। बुध हमारी बुद्धि का प्रतीक है, यह हमारी वार्तालाप का भी प्रतीक है। मीन्स बुध हमारे कम्युनिकेशन का भी प्रतीक है। तो बुध को शुभ रखने के लिए हमेशा बुद्धि का सही इस्तेमाल करिए। दूसरों की गलत बातों में आकर या गलत संगत में आकर अपने विचारों को दूषित करना और बेवजह गालियां देना या बुरे शब्दों को प्रयोग करने से भी बुध काफी खराब होता है। अब हम बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति ग्रह ज्ञान और गुरु का प्रतीक है। धार्मिक ग्रंथों का निरादर करना, अपने गुरु का निरादर करना, अपने से बड़ों का निरादर करना, ये सभी करने से गुरु कमजोर होता है। लेकिन यदि हम बड़े लोगों को सम्मान करते हैं, गुरु को सम्मान करते हैं, तो गुरु ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। गुरु किस्मत का भी कारक है, तो यदि हम बड़ों को सम्मान नहीं करते हैं तो अपनी किस्मत को भी खराब करते हैं। धर्म के प्रति अटूट विश्वास रखना ये भी बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे शुक्र की। शुक्र ग्रह सुख, संपत्ति, धन, लग्जरी, जो भी भौतिक चीजें हैं, स्त्री, इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम गलत तरीके से धन कमाते हैं या गलत तरीके से व्यर्थ करते हैं तो इससे शुक्र खराब होता है। यदि आप स्त्री का सम्मान नहीं करते हैं तो भी शुक्र खराब होता है। तो आपको इन सब बुराइयों से अपने आप को बचाकर शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे शनि की। शनि कर्मों का प्रतीक है, मेहनत करना। यदि आप मेहनत करते हैं तो आपका शनि हमेशा अच्छा रहेगा। यदि आप डिसिप्लिन हैं, जो भी गरीब लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनके प्रति यदि आपका बिहेवियर काइंड है तो आपका शनि हमेशा बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन यदि आप आलसी हैं, गरीब लोगों का अपमान करते हैं, जीव जंतुओं को सताते हैं, तो शनि आपका कभी भी अच्छा फल नहीं देगा। अननेसेसरी गॉसिप करना, यहाँ वहाँ की बातें करना भी शनि को कमजोर करता है। अब हम बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु एक छाया ग्रह है, इसलिए याद रखिए कि इसे गंदगी और दुष्टता पसंद है। लेकिन अगर अपने जीवन में आप कोई शॉर्टकट अपनाते हैं
कोई गलत रास्ता अपनाते हैं किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, तो हो सकता है टेम्प्रेरी आपको वो चीज़ मिल जाए, बट अल्टीमेटली वो सभी चीज़ें आपसे छीन जाएंगी। इसलिए हमेशा सही रास्ते का इस्तेमाल करें। जो भी गरीब लोग हैं या जो जीव जंतु हैं उनके प्रति हमेशा एक अच्छा व्यवहार रखें। अपने ससुराल से अच्छे संबंध रखें, इससे राहु मजबूत होता है, मीन्स शुभ हो जाता है। ये कभी भी नेगेटिव परिणाम नहीं देगा ऐसी कंडीशन में। अब हम बात करेंगे केतु की। केतु हमें भ्रमित करता है। केतु एक डिटैचमेंट है, एक अलगाव की तरफ लेके जाता है। तो यदि हम किसी भी चीज़ की बहुत इच्छा रखते हैं तो भी केतु खराब होता है। केतु डिटैचमेंट है तो हमें इस तरह से इसको ट्रीट करना चाहिए, किसी के भी प्रति बहुत ज़्यादा मोह ना रखें, तो फिर केतु आपको शुभ परिणाम देगा। तो आज हमने कुछ एक बेसिक उपाय डिस्कस करे ज्योतिष के, लेकिन यदि आप इनको भी करते हैं तो अपने जीवन में काफ़ी हद तक परिवर्तन ला सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिए। जय श्री राम।